छत्तीसगढ़ में हूं क्योंकि मुझे बस्तर ने बुलाया है दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले त्योहार का हिस्सा बनने के लिए, बस्तर दशहरा। चलिए दिखाते हैं आपको क्या है बस्तर में, बेखौफ बस्तर में। वेलकम टू द रियल बस्तर, जहां की तस्वीरें फोटोशॉप नहीं बल्कि नेचर ने मेहनत से सुंदरता को गढ़ा है। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू के साथ इतिहास की कहानी घुली है। अगर आप भारतीय परंपरा को समझना चाहते हैं, भारत की सांस्कृतिक जड़ों को जानना चाहते हैं, तो बस्तर का दशहरा आपके लिए है। बाकी सब जगह तो 10 दिन, लेकिन यहाँ पूरे 75 दिन की कहानी है और इसकी शुरुआत होती है साल 1408 में। हमारे एक महाराजा थे, उनका नाम था महाराजा पुरुषोत्तम देव। वो जगन्नाथ प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। वो यहाँ से पुरी गए। शास्त्रों में कहीं लिखा है कि दंड आचरण करके गए, कहीं ये मेंशन है कि पुरी पहुँचे तो जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें रथपति की उपाधि दी। उन्होंने उसमें एक संकल्प लिया कि मैं सभी वर्ग के लोगों को एक एक जिम्मेदारी दूँ। जब यहाँ पहुँचे, इतना विशाल रथ को बनाने के लिए लकड़ी लाना, पर्टिकुलर समुदाय को चुना गया कि कहाँ कहाँ से लकड़ी आई, और उसी तरीके से रथ बनता है जैसे आप पुरी में देखते हैं। चक्का बनता है, उसको काटा जाता है, तो कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं होते, और जो भी लोहे की चीज़ें यूज़ होती हैं उसको वहीं बनाया जाता है। यहीं पर तैयार होता है वो रथ जिसे सिरहासार भवन जगदलपुर में तैयार किया जा रहा है। लकड़ियां आती है बेल्लारी गांव के आदिवासी समूहों की तरफ से, फिर उसके बाद झाड़ उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के ये तमाम लोग 130 के आसपास की संख्या होती है जो रथ को तैयार करते हैं। ये आपको किसने सिखाया औजारों से काम करना? ये हमारा दादी परदादी सिखाया। परदादा? हाँ, परदादा। दादा सीखते सीखते हमारा पिताजी सीखा। हाँ। पिताजी सीखते सीखते लड़का लोग को सिखाया। आपने सिखा दिया? हाँ, वो ये नहीं कहते कि हमको नहीं सीखना? नहीं। इस दशहरा में ना तो रावण है, ना सीता है, ना ही राम है। यहाँ बस्तर दशहरा के केंद्र में है माँ दंतेश्वरी और अनेकों जनजातियों की कुल देवियां। यही तो है बस्तर, जहाँ दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान है, जीती जागती परंपरा की मिसाल है।